हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जो झारखंड उत्पाद पुलिस और जेएसएससी सीजीएल है, जिसमें नागपुरी का सिलेबस रखा गया है, तो इस सिलेबस को आप लोगों को एकदम बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, हिंदी अनुवाद के साथ साथ प्रश्नोत्तर के रूप में आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा और साथ में पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, हम लोग झारखंड उत्पाद पुलिस में जो कहानी पाठ है, कहानी को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। कहानी का हम लोग हिंदी अनुवाद करते हैं, फिर अगला दिन हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। ये सुबह में होता है और रात में हम लोग क्या करते हैं, तो रात में हम लोग कविता पढ़ते हैं, मतलब कविता का हिंदी अनुवाद करते हैं और फिर कविता से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ का हिंदी मीनिंग भी बताते जाता हूँ, ताकि जो पहली बार नागपुरी पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को भी किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को एकदम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना किसी तरह का सजेशन देते कमेंट बॉक्स में। जो मेरा अगले मंथ में जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है और 1-2 मंथ में मेरा एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है, जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है, तो मैं दोनों एग्ज़ाम का तैयारी करने के साथ साथ ही मैं पीडीएफ भी तैयार करता हूं और लेक्चर भी रिकॉर्ड करता हूं, ताकि आप लोगों को वीडियो मिलता रहे और आप लोगों का तैयारी अच्छे से अच्छे लेवल तक हो। लेकिन आप लोग ना तो किसी तरह का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो वीडियो को देखते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना किसी तरह का कमेंट करते हैं, ना वीडियो को तो शेयर करते ही नहीं है आप लोग। तो थोड़ा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं अपना पर्सनल जो मेरा टाइम होता है उसमें से मैं सब कुछ निकाल के जेपीएससी मेंस का तैयारी करने के साथ साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 का तैयारी करने के साथ साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए, आज हम लोग जो झारखंड उत्पाद पुलिस में जो कल हम लोग देखे थे जूली दीदी जो कहानी है उसका हिंदी अनुवाद एक दिन किए हम लोग, फिर एमसीक्यू के रूप में एक दिन किए पार्ट 1 और आज पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें हम लोग 31 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग 32 क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, हाँ, तो आज हम लोग 32 क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न है 32 नंबर में, क्योंकि हम लोग 31 तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जो नए हैं, जो वीडियो को नहीं देखे पहले का, तो जाके देखिए। ये 32 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि कहानी में के पानी आले पखना गिरे, पखना मतलब पत्थर। ठीक है, जो बारिश होता है तो कभी कभी पत्थर भी तो गिरता है आसमान से, तो उसी का बात हो रहा कि पानी आले पखना गिरे रौद मारे भी स्कूल नागा नहीं करत रहे। मतलब कोई भी हाल हो स्कूल जाना ही है, मतलब एक आदत हो गया था स्कूल जाने का। वैसे ही कुछ भी सिचुएशन हो, हमको कितनों भी पढ़ना रहे, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाते ही रहूँगा। आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए, वीडियो मैं हर दिन दूंगा, 2 वीडियो तो एकदम फिक्स है देंगे। और प्रैक्टिस सेट कुछ टाइम के बाद ऐसा प्रैक्टिस सेट करवाएं कि आप लोग भी याद रखिएगा। चलिए, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है जूली दीदी, मतलब कौन है कहानी में जो कोई भी सिचुएशन हो स्कूल नागा नहीं कर सकती थी। ऑप्शन ए है जूली दीदी, बी है लेखिका, सी है उकर भाई मतलब लेखिका का बात हो रहा है। ठीक है, तो लेखिका का भाई, और लेखिका का भाई का नाम याद रखिएगा संजय। पूछा जाएगा कि संजय कौन कहानी का पात्र है। समझ रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बताते जा रहे हैं। डी है जूली का बहन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए, आप लोग अगर जो लोग माइंड में अगर कन्फ्यूजन भी आ जाए तो आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा इसमें और इसमें। ठीक है, जूली दीदी और लेखिका, क्योंकि ये भी सीरियस, मतलब ये भी पढ़ने वाली लड़की थी और ये भी, तो इसी में आप लोग कन्फ्यूजन होगा। कहानी का बात कर रहे तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि ये लेखिका स्वयं अपना बारे में ये चीज़ बताती है कि कुछ भी हो जाए, उसको आदत हो गया था स्कूल जाने का तो कभी नहीं छोड़ती थी स्कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि कहानी में मास्टर मने लेखिका के कई क्लास डिगवाए दे रहे हैं। मतलब कभी लेखिका एक जगह बोली है, क्या बोली है कि एग्ज़ाम हुआ तो हम इतना नंबर लाए कि मास्टर लोग हमको मतलब क्लास बढ़वा दिया, मतलब आगे बढ़वा दिया। तो कई क्लास, ऑप्शन है 1 क्लास, बी है 2 क्लास, सी है 3 क्लास और डी है 4 क्लास। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 क्लास। ठीक है, तो 2 क्लास आगे बढ़वा दिया था मास्टर लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कहानी में सब छुआ के अपन घरे पढ़ात रहे।
मतलब कहानी में कौन ऐसा पात्र है जो अपना घर में सभी बच्चा को आसपास पढ़ के बच्चों को पढ़ाती थी। ऑप्शन ए है जूली का राजा, बी है जूली, सी है लेखिका और डी है संजय। संजय मतलब लेखिका का भाई। और जूली का राजा कौन हो, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर आप बी सोच रहे, एकदम सही सोच रहे, ये जूली दीदी, ठीक है। जूली दीदी अपने घर में सभी बच्चों को पढ़ाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कि सरकारी नौकरी ईसन कि एक ठीन आदमी बैठ नहीं रह सकेला, रिटायर करत तक परदेसीय बनल रहेला, ई कथन कौन कहनी करे के। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा बीच से ही, जो कहानी में कोई भी कहानी में जो इम्पोर्टेंट लाइन हो तो उस लाइन को उठाया जाएगा, क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा कि ये कहानी, ये जो कथन है ये कौन सा कहानी का है या कौन सा कविता का है। तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट कथन है उसको आप लोग ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन है स्वाति मधु, जूली दीदी, बजैर के वार और डी है कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूली दीदी। याद रखिएगा जूली दीदी जो कहानी है उसमें ये लाइन आया है कि सरकारी नौकरी ईसन कि एक ठीन आदमी बैठ नहीं सकेला, रिटायर करत तक परदेसीय बनल रहेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कि बाबा कर चैनपुर से कहाँ बदली हो गेला। देखिए जो फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़े उसमें ये क्वेश्चन करवाए थे कि पहली बार बदली कहाँ हुआ था। इस जगह पे हम एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं, जो लेखिका है तो उनके बाबा का सबसे पहले नौकरी कहाँ लगा था, तो याद रखिएगा गया में। गया के बाद कहाँ ये ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ बदली हुआ, तो हुआ चैनपुर में। और चैनपुर के बाद फिर बदली हुआ, तो अब दूसरी बार बदली का पूछा जा रहा है कि बाबा का चैनपुर, पहला तो चैनपुर में हुआ था, गया से चैनपुर हुआ, अब चैनपुर से कहाँ बदली हो गेला। तो ऑप्शन है फिर गया, ऑप्शन बी है रांची, सी है धनबाद, डी है खूंटी। तो इसको बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग हिंदी अनुवाद मेरे साथ जूली दीदी देख चुके हैं, जूली दीदी कहानी पढ़ चुके हैं हिंदी अनुवाद के साथ, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन, मतलब जितना क्वेश्चन बन सकता था जूली दीदी कहानी में, हर एक क्वेश्चन को बना दिए, हर एक क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रांची। और जहाँ पर ज़रूरत लगता है कि फिर से वो चीज़ बताया जाए तो मैं फिर से बताता हूँ। जैसे अभी बता रहा हूँ कि पहली बार नौकरी लगा गया में, उसके बाद बदली हुआ चैनपुर, चैनपुर से फिर बदली हुआ रांची। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जूली दीदी कहानी में जो लेखिका है, तो लेखिका के बाबा का कै बार बदली हुए रहे, कै बार बदली हुए रहे, नौकरी कै बार बदली हुए रहे। तो याद रखिएगा 2 बार हुआ था, एक बार चैनपुर हुआ, गया से चैनपुर हुआ, चैनपुर से फिर रांची हुआ। चलिए तो इस टाइप का भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या है कि कहानी में लेखिका कर बाबा कर कै बार बदली हो रहे। देखिए ये क्वेश्चन भी बना दिए हैं। ऑप्शन ए है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार और डी है 4 बार। तो आप जस्ट बता दिए, इससे पहले वाला ही आंसर बता दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कि लेखिका कहानी में कौन कॉलेज से डॉक्टरी पास कर रहे। लेखिका जो है हमारी जूली दीदी कहानी के, तो कौन सा कॉलेज से डॉक्टरी पास की थी। प्रश्न ये भी बनेगा कि लेखिका कौन सा काम करती थी, इसी से प्रश्न उठाया जाएगा। तो आप लोग प्रश्न को भी ध्यान दीजिए, डॉक्टरी आ रहा ये इसको भी ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए है बरियातू मेडिकल कॉलेज, बी है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, सी है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और डी है CIP मेडिकल कॉलेज। CIP मतलब ये जो पगलखाना जो कांके में है इसका बात हो रहा है, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बरियातू मेडिकल कॉलेज, ठीक है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है। यह झारखंड जीके का क्वेश्चन है, इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब इससे नहीं, जो झारखंड जीके जो आप लोग पढ़िएगा तो उसमें ये चीज़ को आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो कि धनबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और फ्रेंड्स ये आप लोग जो देख रहे हैं JSC क्लासेस, ठीक है, इसको फैलाइए, JSC क्लासेस को फैलाइए, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग फैलाइए। आप लोग चैनल को एकदम नहीं शेयर कर रहे हैं और वीडियो देख के छोड़ देते, लाइक भी नहीं करते हैं। अगर पसंद नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ जो आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है। कुछ तो कीजिए, कमेंट ही कीजिए, ठीक है।
चलिए ये जो है 39 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेखिका कर पति कहाँ का रहे वाला रहे। जो लेखिका का पति था वो कहाँ का रहने वाले थे। ऑप्शन ए है रांची, बी है गुमला, सी है आसाम और डी है पटना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सोच रहे एकदम सही सोच रहे हैं, रांची इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी अनुवाद अगर जूली दीदी कहानी मेरे साथ देखे हैं, पढ़े हैं आप लोग, तो आप लोग कर पा रहे होंगे। जो लोग देखे होंगे वो लोग तो रिवाइज कर रहे होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके देखिए, बहुत अच्छे समझाए हैं, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप उसको देखिए, उसके बाद MCQ कीजिए। आप लोगों को खुद यह रियलाइज़ होगा कि मैं कितना अच्छा लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आसाम में लेखिका कर का नौकरी लायक रहे। पति से रिलेटेड प्रश्न बनेगा, तो ये सिर्फ नहीं बनेगा, और एक दो प्रश्न है लेकिन हम आगे पीछे करके बनाए ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए अच्छे से। चलिए 40वां क्वेश्चन है कि आसाम में लेखिका कर का नौकरी लायक रहे। तो इससे पहले एक चीज़ बता देते हैं कि लेखिका का विवाह हुआ, जो रांची का रहने वाला एक पुलिस अफसर था, लेकिन वो काम करते थे आसाम में। तो लेखिका फिर उन्हीं के साथ आसाम चले गए थे और आसाम में ही उनका नौकरी, जब वे आसाम में गए थे तो आसाम में मेडिकल जो था हॉस्पिटल था, उसके लिए वैकेंसी निकला हुआ था जिसमें लेखिका का नौकरी लग गया था। तो आसाम में लेखिका कर का नौकरी लायक रहे। ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है पुलिस, सी है डॉक्टर और डी है सौब। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जाहिर सी बात है, वह या तो मेडिकल कॉलेज से मेडिकल पास की तो नौकरी लगेगा मेडिकल का, डॉक्टर, हाँ मेडिकल का ही, डॉक्टर का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि कहानी में के प्रमोशन पाए के सिविल सर्जन बन रहे। कहानी में किसके बारे में बोला गया कि वह प्रमोशन पा के सिविल सर्जन बन गए थे या बन गई थी। ऑप्शन ए है संजय, संजय मतलब लेखिका का भाई, बी है जूली दीदी, सी है लेखिका, डी है लेखिका का मर्द। लेखिका का मर्द मतलब लेखिका का जो हस्बैंड है। तो कौन प्रमोशन पाके सिविल सर्जन बन रहे हैं बताइए। तो सिविल सर्जन लेखिका बनी थी, ठीक है, प्रमोशन होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कहानी में लेखिका कर भाई का नौकरी करत रहे, मतलब संजय क्या चीज़ का नौकरी कर रहे थे संजय। ऑप्शन ए है डॉक्टर रहाई, बी है पुलिस रहाई, सी है मास्टर रहाई और डी है इंजीनियर रहाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग कहानी मेरे साथ पढ़े हैं तो आप लोग कर पा रहे होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी सोच रहे थे एकदम सही सोच रहे हैं, इंजीनियर। याद रखिएगा, संजय इंजीनियर, लेखिका डॉक्टर, लेखिका का हस्बैंड मतलब उनका मर्द, लेखिका का तो वो पुलिस अफसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 43। जूली दीदी चाय बागान में का काम करत रहे। ये बीच का क्वेश्चन है, ठीक है, इससे पहले वो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन नहीं रहा था, इंपॉर्टेंट तो नहीं बनाए। तो ये बीच का क्वेश्चन है कि जूली दीदी मतलब आसाम चली गई थी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते, ठीक है। तो उसी में जब वो उसकी बहन नहीं मिलती है तो फिर वहीं वह आसाम में ही रुक जाती है और वहाँ पे काम करने लगती है चाय बागान में, और खुद का एक स्कूल भी खोल लेती है। तो आप लोग कहानी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है, इमोशनल भी है, इंटरेस्टिंग भी और प्रेरणादायक भी है। जाके देखिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। 43 क्वेश्चन है, जूली दीदी चाय बागान में का काम करते रहे। ऑप्शन ए सुपरवाइजर रहे, चाय पत्ती चुने वाला रहे और सी है देख रेख करे वाला रहे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुपरवाइजर। याद रखिएगा, जूली दीदी सुपरवाइजर। काम से रिलेटेड सबका याद कर लीजिएगा। लेखिका डॉक्टर, लेखिका का मर्द पुलिस अफसर, जूली दीदी तो स्कूल भी चलाती थी और शुरुआत में जब आसाम में गई थी तो आसाम के चाय बागानों में सुपरवाइजर का काम करती थी। और संजय क्या काम करते थे, तो संजय इंजीनियर। संजय कौन, तो लेखिका का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44। कहानी में केकर मर्डर हो रहे। मर्डर हुआ था कहानी में, किसका हुआ था, जूली दीदी, बी है लेखिका कर, सी है संजय कर और डी है जूली कर बहिन कर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जूली दीदी। जूली दीदी का मर्डर हुआ था कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है, जूली दीदी कर
आसाम कर स्कूल फीस कितना रहे, मतलब जूली दीदी जब आसाम में वहाँ रहने लगी थी तो जो स्कूल खोली थी तो उसमें वो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, तो जिसके लिए फीस क्या रखा गया था, मतलब फीस क्या रखी थी जूली दीदी। ऑप्शन है 100 रुपया, बी है 200, सी है 300 और डी है निःशुल्क, मतलब बिना फीस का। तो आप लोग पढ़े होंगे कहानी तो कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, निःशुल्क। याद रखिएगा, जूली दीदी का आसामगढ़ स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 46, जूली दीदी का मृत्यु कैसे हो रहे हैं। इसे पहले ही क्वेश्चन बना दिया कि मर्डर हुआ था किसका, उसी का दूसरा रूप बना दिए हैं कि जूली दीदी का मृत्यु कैसे हो रहे हैं। ऑप्शन ए है दुर्घटना से, मतलब एक्सीडेंटल मौत था, बी है मर्डर हुआ था, सी है सुसाइड की थी, या डी है प्राकृतिक मौत, नेचुरल मौत हुआ था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मर्डर। जूली दीदी का मर्डर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि जूली दीदी के उकर दुश्मन मने कैसे मार रहती। एकदम डीप का क्वेश्चन, एकदम डीप का क्वेश्चन कि जूली दीदी के उकर दुश्मन मने कैसे मार रहती। ऑप्शन ए है चाकू से, बी है गला दबाए के, सी है बंदूक से और डी है कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये एकदम डीप क्वेश्चन है, कहानी देखे होंगे तभी कर पाएंगे इसको। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाकू से। तो चाकू से उनको गोद के मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कि जूली दीदी कर अंतिम संस्कार के कर रहे हैं। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि जूली दीदी कहानी में जूली दीदी का मर्डर हो रहा है तो उकर अंतिम संस्कार के कर रहे हैं, क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन ए है उकर बहन, मतलब जूली दीदी का बहन, बी है उकर आजा, ऑप्शन सी है लेखिका और डी है दरोगा। दरोगा किसका बात हो रहा है कि जो 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 जूली दीदी का जो लाश था उसको जो लेके आया था, तो उस दरोगा का बात हो रहा है। यहाँ ये दरोगा में ये नहीं सोच लीजिएगा कि लेखिका का हस्बैंड का बात हो रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा लेखिका उसका अंतिम संस्कार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक नहीं अनठेकान जूली दीदी तैयार करबूँ कौन कहे। कहानी में ये लाइन को कौन बोली है। ऑप्शन ए है लेखिका, बी है लेखिका कर भाई, सी है जूली कर बहन, मतलब जूली दीदी का बहन, और डी है दरोगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखिका। लेखिका ये बात को बोलती है कि एक नहीं अनठेकान जूली दीदी तैयार करूँ, मतलब एक नहीं बहुत सारा जूली दीदी आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि कहानी में लेखिका के अपन शांति धाम और शक्ति धाम बताया। लास्ट कहानी तरफ ये साइड लेखिका बोली है, तो किसके बारे में बोली है कि यही तो हमार शांति धाम और शक्ति धाम है के। ऑप्शन ए है अपन भाई के, मतलब संजय के, बी है जूली दीदी के, सी है अपन पति के और डी है जूली दीदी कर स्कूल के। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो एकदम सही सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर होगा जूली दीदी कर स्कूल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए यहाँ जूली दीदी, ये अगर इस प्रश्न का बात करते हैं, अगर ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी नहीं है, ठीक है। जूली दीदी कर स्कूल, अगर इसके जगह पे ऑप्शन दे दिया जूली दीदी का काम, अगर इसके जगह पे ये कर दिया जूली दीदी का काम, तो आप ये नहीं कि स्कूल ही के साथ जाइएगा, काम के साथ जाइएगा। स्कूल दिया तो अच्छा बात है, काम दे दिया मतलब काम को ही एक तरह से बोल रहा है ना। जूली दीदी जो स्कूल चलाती तो उसी का तो बात हो रहा है ना, तो उसका काम का ही बात हो रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि लेखिका जखन जूली दीदी कर फोटो ठीन अगरबत्ती जरा लो तो उके का लागलक। लेखिका के का लागलक। ऑप्शन ए है दीदी उकर केस सवरात है, मतलब उसका बाल को संवार रही है, उकर पीठ थपथपात है, सी है अपन मर्डर कर बदला लेवे कहत है, और डी है शौक। तो बताइए कि जब लेखिका जूली दीदी का फोटो के सामने अगरबत्ती जलाती है, और अगरबत्ती कब जलाती है, जब जो लोग मर्डर किया था वो लोग पकड़ा जाते हैं तब अगरबत्ती जलाती है। तो अगरबत्ती जलाती है तो उसको क्या महसूस होता है, उसी का बात हो रहा है। तो लेखिका को महसूस होता है कि दीदी उकर, मतलब जूली दीदी लेखिका कर केस मतलब बाल के संवरात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 52
कहानी में लेखिका कर का नाम है के, लास्ट तरफ एकदम लास्ट तरफ ये चीज़ का मतलब ये चीज पॉइंट आया है कि कहानी में लेखिका कर का नाम है। ऑप्शन ए है स्वाति, बी है मधु, सी है मालती और डी है सीमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है कि अच्छाई अमर होवेला मेटेला नहीं, ई कौन कहानी कर वाक्य है। देखिए इस टाइप का प्रश्न बनेगा, एक दो प्रश्न तो एकदम गारंटी रहेगा कि कोई भी कहानी का या कोई भी कविता का इम्पोर्टेंट लाइन को, दो लाइन को चूज करके उसको क्वेश्चन में उसको कर दिया होगा, क्वेश्चन बना दिया जाएगा। जैसे इसमें कि अच्छाई अमर होवेला मिटेला नहीं, ई कौन कहानी कर वाक्य है के। देखिए ये हम नहीं बोल रहे कि यही चीज़ को पूछा जाएगा, लेकिन ये आइडिया आप लोगों को दे रहे हैं कि इस टाइप का प्रश्न बनेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। ऑप्शन ए है स्वाति मधु, बी है जूली दीदी, सी है बाजली तो बुझली, डी है भाफल कंधा। इसी का जगह पे कुछ दूसरा कहानी का उठा लेगा। मतलब हम सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं इस प्रश्न से कि इस टाइप का प्रश्न बनता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूली दीदी। जूली दीदी कहानी में जो लेखिका है वो ये चीज़ को बोलती है कि अच्छाई अमर होवेला, किसके लिए बोली है चीज़ को? तो जूली दीदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कि जूली दीदी कर काम के कौन आगे बढ़ालक। अब जो जूली दीदी जो अपना स्कूल वगैरह चलाती थी, जो समाज एक तरह से समाज का सेवा करती थी, स्कूल का मतलब बच्चों को शिक्षा देती थी, समाज का सेवा कर रही थी, तो उसका जो ये काम था, जो नेक काम था, तो उसको कौन आगे काम बढ़ाया? ऑप्शन ए है लेखिका, बी है दरोगा, सी है उकर बहिन मतलब जूली दीदी का बहिन, और डी है उकर आजा मतलब उसके दादा। तो कौन उसका काम को आगे बढ़ाया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखिका उसके काम को आगे बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55 कि लेखिका कर पति का काम करत रहे। देखिए पहले पति के बारे में ये क्वेश्चन बनाया था कि पति कहाँ कर रहे वाला रहे, मतलब मूल निवासी कहाँ कर रहे, तो रांची कर, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है कि लेखिका कर पति का काम करत रहे। ऑप्शन ए है जिला अधिकारी, बी है शिक्षा अधिकारी, सी है पुलिस अफसर और डी है डॉक्टर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग कहानी मेरे साथ पढ़े हैं तो आराम से कर पा रहे होंगे बिना कोई परेशानी का। ऑप्शन नंबर सी अगर सोच रहे हैं आप लोग तो एकदम सही सोच रहे हैं, पुलिस अफसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्या है क्वेश्चन नंबर 56 कि उकर पति कहाँ काम करत रहे। मतलब पति किसका बारे में बात हो रहा है? जो लेखिका के बारे में, कि लेखिका का पति कहाँ काम करत रहे। ऑप्शन ए है रांची, बी है आसाम, सी है पटना और डी है उड़ीसा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर आप लोग कहानी पढ़े तो एकदम सही कर पा रहे होंगे, आसाम इसका करेक्ट आंसर होगा। रहे वाला रहे रांची कर, काम करत रहे आसाम में, और का काम करत रहे तो पुलिस अफसर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 57 कि जूली दीदी कौन जाइत कर रहे। लास्ट तरफ ये चीज़ बोला गया है कहानी के लास्ट तरफ, ब्राह्मण, राजपूत, आदिवासी और मुस्लिम। जूली दीदी कौन जाइत कर रहा है, कौन धर्म कर रहा है, बताइए। आदिवासी महिला थी, ठीक है। दरोगा ये चीज़ बताता है लास्ट में कि ये जो लाश है यह झारखंडी महिला का, जो झारखंड की रहने वाली है, एक आदिवासी महिला है जो आसाम में अपनी बहन को खोजते आई थी, जो उसकी बहन को कोई भगा के ले आया था। उसकी बहन तो नहीं मिली, तो फिर जूली दीदी वहीं रहने लगी, स्कूल भी खोल ली, चाय बागान में सुपरवाइज़र के रूप में भी काम करने लगी। सब कुछ आप लोगों का रिवीजन भी होते जा रहा है। मैं जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बार बार वो चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन हो जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कि जूली दीदी कहानी में केकर वर्णन न खे। इस टाइप का भी प्रश्न बनेगा, आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जूली दीदी कहानी में केकर वर्णन न खे। ऑप्शन ए है उकराजी, मतलब जूली का राजी का बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ जूली का आजी कीजिएगा, ठीक है। ये जूली का आजी का बात हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जूली का राजी, उकर भाई, ये भी जूली का ही बात हो रहा है, ठीक है, कि जूली दीदी का भाई। सी है दुयो और डी है कोई नहीं। बताइए किसका वर्णन नहीं है?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुयो। देखिए उकर जूली दीदी का आजा का वर्णन है कि वो मास्टर थे सिमडेगा में काम करते थे, लेकिन रहने वाले थे चैनपुर के, और जूली का भाई नहीं था, सिर्फ वो लोग 2 बहन थी। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है मंजर भाग 2 किताब में शकुंतला मिश्र कर कहानी संकलित है। मतलब कौन कहानी संकलित है जो शकुंतला मिश्र कर है? ऑप्शन ए है बजैर के वाइर, बी है जूली दीदी, सी है स्वाति मधु और डी है भाफल कांदा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जूली दीदी। देखिए यहाँ से ये कहानी हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी अनुवाद के साथ, MCQ भी, और भाफल कांदा भी। ये तो पहला कहानी मेरा था यूट्यूब में, पहला नागपुरी कहानी यही था, भाफल कांदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि इंदिरा माने का होएला। इंदिरा का मतलब क्या होता है? कहानी में आया है वर्ड इंदिरा, तो इसका मतलब क्या होता है? कहानी के टाइम इस चीज़ को हम बताए थे। हिंदी अनुवाद के टाइम जो कहानी हम लोग पढ़ने लगते हैं या तो कविता में भी, एक एक चीज़ का हिंदी मीनिंग हम लिखते भी जाते हैं। आप लोग देखे होंगे जो मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए है तालाब, बी है कुआं, सी है नदी और डी है समुंदर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुआं। इंदिरा, इंदिरा माने कुआं, पोखरा, पोखरा मतलब तालाब। ठीक है, तो इतना ही था हम लोगों का आज। देखिए ये पूरा जो जूली दीदी कहानी है, कहानी भी हिंदी अनुवाद कर लिए, MCQ भी देख लिए। MCQ 60 क्वेश्चन मायने रखता है, एक प्रश्न नहीं बनेगा, एक प्रश्न नहीं छूटेगा, एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। ध्यान देते जाइए, सुनते जाइए, और ये जो है इसको देखिए JCC क्लासेस, फैलाइए इसको पूरा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है फैलाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कल मिलते हैं, फिर नया हम लोग वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक वीडियो को देखिए, अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। तैयारी में ढील नहीं देना है, तैयारी करते रहिए, नागपुरी पढ़ते रहिए, झारखंड पढ़ते रहिए, साइंस पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं फिर।